आपके नाम के आगे अभी भी टाइटल लग रहा है कुख्यात अपराधी, और एक फोटो भी वायरल हो जिसमें आपको हैंड ग्रेनेड के साथ और एक कार्बाइन के साथ पकड़ा गया था। वो फोटो वायरल किया जा रहा है कुख्यात अपराधी के रूप में। आप भी मानते हैं कि राजनीति में सक्रिय रूप से रहने के लिए कुख्यात अपराधी बाहुबली का तमगा जरूरी होना चाहिए? दमदार राजनीति। आपके पिताजी पे साहुद्दीन साहब ने गोली चलवाई, आपके पे उनके पुत्र ने गोली चलवाई, लेकिन अभी तो ये जांच का विषय है, आपने खुद तो देखा भी नहीं है और उन लोगों का भी कहना है कि वो बाहर है, तो फिर आप ये कैसे कर सकते हैं? मैं 2024 में एमपी का चुनाव लड़ूंगा। इसके लिए जितना उन लोगों को जो भी टिप्पणी करना है कर ले। सबसे पहले एक चीज वाल्मीकि जी की कहानी रामायण में सुनबे किए थे, वो क्या थे क्या हुए। खुल गया अब आपके शहर सिवान में नीलकमल फर्नीचर का विशाल शोरूम जिनी सेल्स के ऊपर। अब मात्र 999 के ईएमआई पर शहरवासियों को मिलेगा एक ही छत के नीचे फर्नीचर के साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, आरओ, बैटरी, इन्वर्टर का विशाल रेंज। संपर्क करें जिनी सेल्स, पुरानी किला मोड़ के पास। सिवान जिले का सबसे प्रतिष्ठित एवं संसाधन युक्त कॉलेज जेड इस्लामिया कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। यहाँ बीसीए, बीबीए, ब्लिस, पंचायत राज, अकाउंटेंसी इत्यादि कोर्सों में एडमिशन चल रहा है। यहाँ डेली प्रोजेक्टर के माध्यम से क्लास एवं लैब की उत्तम व्यवस्था। यदि आप रोजगार उन्मुखी कोर्सों में नामांकन चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें जेड इस्लामिया पीजी कॉलेज में या कॉल करें 99 391 23 815। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। आइए देखते हैं क्या है इस वक्त बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर खास खबर। एमएलसी चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन जो उसकी सरगर्मियां है वो अब भी जारी है। सोशल मीडिया पर एमएलसी जो प्रत्याशी है रईस खान और जो नवनिर्वाचित एमएलसी है विनोद जायसवाल और राजद, इन लोगों के जो कार्यकर्ता है, जो समर्थक है, वो लगातार एक दूसरे पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। अभी एक ताजा मामला है, रईस खान का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो ऑर्केस्ट्रा की बार बलाओं के साथ डांस करते हुए देखे जा सकते हैं। लगातार राजद समर्थक इस वीडियो को वायरल कर रहे हैं और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एमएलसी प्रत्याशी रईस खान जी है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप बार बलाओं के साथ ठुमके लगाते देखे जा रहे हैं। देखिए, ये जो वीडियो है लगभग 13-14 साल पहले का है। पहले हम लोग नया साल मनाते थे, बढ़िया से मनाते थे। और समय से पहले सिवान के, छपरा के, गोपालगंज, पटना से सारे लोग नया साल हम लोग यहीं पे मनाते थे। और उसी दौरान का ये वीडियो है। पहले क्या थे अब क्या है इस पर देखा जाए। रही बात, पहले हम लोग को उतना समझ नहीं था कि हम लोग ये जो चीज़ कर रहे हैं वो गलत है। जब हमारे एक दो मौलाना से जब हमको मुलाकात हुई, क्या है कि हमारा जो गांव है इस्लामिक कल्चर को बहुत कम जानता है, इस्लाम क्या है बहुत कम जानता है। उसके बाद उन्होंने हमको समझाया, जो हमारे बरेली शरीफ से कमर रजा साहब थे, वो जब आए हमारे यहाँ तो वो बहुत हर चीज़ मामले में डांटे उटे भी। और तब से मैंने तौबा कर लिया और तौबा करने के बाद मैं समाज सेवा में जुड़ गया उसी समय से। और समाज के लिए हर काम करने लगा। उसके बाद मैं दीन इस्लाम नमाज वमाज भी पढ़ने लगा। कुरान हम पढ़े नहीं है। उसके बाद से इस्लामिक रुचि, समाज सेवा में रुचि लेने लगे और मदरसा भी चलवाए हैं। 300 बच्चा पढ़ता भी है, बहुत बढ़िया मदरसा भी बनवाया, तौबा कर लिए। आपके लाइव वीडियो में एक बयान आया था कि मैं इस्लाम छोड़ दूं, और ये वाक्य को मैं इस्लाम छोड़ दूं और उस वीडियो को साथ में जोड़ के वायरल किया जा रहा है कि क्या ये एक सच्चे मुसलमान है? उस जो वीडियो है उसको धर्म से जोड़ा जा रहा है। देखिए, सबसे पहले अपने जो भी तमाम मुसलमान भाई हैं उनसे एक बात चीज़ कहना चाहते हैं, जब भी किसी पर तोहमत लगाने से पहले अपने आप को झांक लेना चाहिए। और सच्चा इस्लाम यही कहता है कि जिस गुनाह से आप तौबा कर लीजिए उसी समय आप पाक साफ हो जाते हैं और उस गुनाह को फिर दोहराना नहीं चाहिए। और जहाँ इस्लाम की बात है तो सिवान की राजनीतिक में एक ही आदमी चाहता है कि हम ही राजनीति करें। इसी पर मैंने कोई आदमी कहा था मैं सिवान छोड़ दूँ, तब मैं कहा कि इस्लाम छोड़ दूँ।
और सबसे पहले एक चीज वाल्मीकि जी की कहानी रामायण में सुनबे किए थे, वो क्या थे क्या हुए, तो बैकग्राउंड ये दिखा के क्या साबित करना चाहता है लोग। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो अंगुलीमाल डाकू थे वो बाद में चल के संत हो गए, उसी राह पे आप भी हैं? स्वाभाविक है, जो हमने किया सब तोबा किया, न्याय से हमको सब जितना भी न्याय से हमको बड़ी मिल गया और समाज सेवा में जुड़ गए। और समाज सेवा जब जुड़ गए तो बहुत लोगों को पेट में दर्द है, इस्लाम के लिए हम कुछ करने लगे। अभी यहाँ पर तो आपको कहे ही है कि यहाँ मदरसा इतना बड़ा 300 बच्चा पढ़ता भी है, बहुत बड़ा मदरसा, नॉर्थ बिहार में भी इतना बड़ा मदरसा है। आप इतने सारे सामाजिक कार्य कर रहे हैं, इसके बावजूद आपके नाम के आगे अभी भी टाइटल लग रहा है कुख्यात अपराधी, और एक फोटो भी वायरल हो रहा है, याद है हमें भी कि हम भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे जिसमें आपको हैंड ग्रेनेड के साथ और एक कार्बाइन के साथ पकड़ा गया था, वो फोटो वायरल किया जा रहा है कुख्यात अपराधी के रूप में। देखिए, सबसे पहले आपको वो बताते हैं कि वो फोटो जो था, जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में सौरभ कुमार सर पकड़े थे, और वो झूठा केस था। हमको पकड़ के हथियार कहीं से, ग्रेनेड कहीं से, कार्बाइन कहीं से, उस केस में मैं बरी हो चुका हूँ। इसका पर देखिए, हमारे देश में सबसे सर्वोपरि न्यायपालिका है, और जब हम न्यायपालिका से बरी हो गए तो तोहमत लगाने की किसी को जरूरत नहीं है। यानी कि जो हैंड ग्रेनेड आपके पास दिखाया गया था, कार्बाइन दिखाया गया था, वो आपका नहीं था? नहीं, मेरा था ही नहीं, ना मेरे पास से बरामद हुआ। अगर मेरे पास से बरामद होता तो उसमें टोटल सरकारी गवाह थे, उसमें सब पुलिस विभाग के गवाह थे। अब पुलिस विभाग की गवाही होने के बाद भी हम तो बड़ी हो गए, क्या है कि वो लोग प्रूफ नहीं कर पाया कि हम कहाँ से बरामद किए, किससे बरामद किए। तो आरोप और प्रत्यारोप लगते रहता है, समझे। अब हम किसी का अगर नाम उछालने लगे तो मरहूम शाहबुद्दीन साहब का रूह को भी तकलीफ पहुंचेगा, समझे। बहुत सा लोग कहते हैं कि बाहुबली वाली बात, तो मैं नहीं उनके खिलाफ टिप्पणी करना चाहता हूं, मैं उनके खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहता हूं। जो मेरे साथ हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, और मैं 110% कहता हूं कि इसमें उनका बेटा की हाथ है। और ये जो वीडियो या प्रोपेगेंडा सब जो अभी उछालना है, तो आसमान में थूकिएगा तो मुंह पर नहीं गिरेगा। सीवान में मुसलमानों के नेता बनने की होड़ चलिए, एक तरफ आप है, एक तरफ मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का परिवार है, लेकिन इसको देखा जाए तो सोशल मीडिया पे जो अल्पसंख्यक है वो भी दो फाड़ में दिख रहे हैं, एक तरफ आपके समर्थक है, एक तरफ उनके समर्थक है, और लगातार सोशल मीडिया पे बयानबाजियों का दौर शुरू है। तो क्या एक जाति के लिए ही राजनीति होगी? देखिए, ये सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है नहीं चल रहा है इसका हम टिप्पणी नहीं करेंगे, जिसको जितना समझ में आता है करे, समझे। और राजनीति की बात तो सिवान की राजनीति का ही नतीजा है कि इतना ये सब चीज़। अब पहले, इससे पहले आज तक वीडियो वायरल नहीं हुआ, ये वीडियो करीब 15 साल पुराना है, तो इसको वायरल पहले करना चाहिए था। चुनाव के बाद जब हम FIR कर दिए तो उनके समर्थक लोग वायरल कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है? जो हकीकत है हकीकत है, और ये किसी रूम का थोड़ा है वीडियो, ये मंच पर पूरा सभा में मान लें कि प्रोग्राम होता था, उस समय हम लोग शरीक होते थे। जिस समय से सूझ हुआ, जिस समय से हिदायत मिला, उस समय के बाद से अगर दिखाते हैं कोई किसी तरह का कोई भी वीडियो दिखा दे तो मैं आपका जो हमला हुआ है कि 47 से उसमें पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा का आपने नाम लिया है, 8 लोगों को नामजद किया है, लेकिन लगातार RJD की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ओसामा निर्दोष है, बाहर है, उन्हें जानबूझ के फंसाया जा रहा है। और इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी लोग दो फाड़ में दिख रहे हैं। जो आपके कल तक समर्थक थे वो लोग भी आज टिप्पणी कर रहे हैं कि आपके जो फेसबुक पेज है उसमें कि आपने ये गलत नाम फंसाया है। तो देखिए, गलत और सही जो है ये तो प्रशासन तय करेगी ना, जांच होने दीजिए, इंतजार कीजिए, समय आ ही रहा है। अब पुलिस जो है, प्रशासन पर हमको पूर्ण रूप से भरोसा है कि ये निष्पक्ष जांच होगी। और जांच के जहां तक वो लोग बात कर रहे हैं, तो हमको कहते हैं देश का जो उच्च जांच एजेंसी है उससे करा ले जांच। अगर उसमें हम एक रत्ती भी गलत हो तो हर तरह से हम हर चीज का भरपाई करने के लिए तैयार है। लेकिन आरोप तो लगाया जा रहा है कि आपके पीछे श्याम बहादुर सिंह का हाथ है और
बीजेपी जेडीयू की जो सरकार है वो एक साजिश के तहत यहाँ पे मुसलमानों को भड़काने में लगी है। नहीं नहीं, देखिए मुसलमानों को क्या कोई भड़काएगा। मुसलमान खुद समझदार हैं और समय का इंतजार कीजिए और सब कुछ सामने आ जाएगा, सब कुछ सामने आ जाएगा। और उसके बाद जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं वो अपने आप वो अपना टिप्पणी बंद कर देंगे, सच्चाई सामने आएगा। रईस खान पर गोली चला, इसका उन लोगों को दुख नहीं है। 2-3 लड़का घायल हुआ, उसका दुख नहीं है। मौत भी एक मौत हो गई। यादव के यहाँ बड़े बड़े नेता हैं, उस यादव के परिवार को पूछने नहीं आए क्योंकि राजनीतिक बेसिस की बात थी, पार्टी बेसिस की बात थी। मैं उस परिवार को जाकर भेंट किया, जो सहायता राशि दिया, उसके बाद आजीवन कह के आए कि उस फैमिली को जब तक जिंदा हम देखेंगे। और राजनीति का ही नतीजा है कि तीखा टिप्पणी हम पे होने लगा, तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपना जो समाज सेवा वाला काम है, समाज सेवा जारी रहेगा, गरीबों का मदद जारी रहेगा और राजनीति भी जारी रहेगा। जिस तरह अत्याधुनिक हथियारों से आप पे ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, उसमें आप बाल बच गए, तो आगे भी आपको खतरा बना हुआ है। तो ऑटोमेटिक खतरा बना हुआ है, खतरा तो है ही, खतरा है। इस प्रशासन अपना इस पर काम कर रही है। एमएलसी चुनाव की बात करें तो काफ़ी अच्छा आपका प्रदर्शन रहा। बीजेपी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको आपने तीसरे नंबर पर धकेल दिया। 2000 से ज़्यादा आपको दोनों वरीयता को मिला के वोट मिले। उसके बाद आपका एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें आपने कहा था कि आगे हम दूसरे चुनाव की मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। तो आने वाला लोकसभा चुनाव है 2024, तो क्या माना जाए रईस खान 2024 चुनाव में भी लोकसभा के उतरने वाले हैं? देखिए, राजनीति तो करना है। जब राजनीति आदमी करता है तो तरह तरह का आरोप प्रत्यारोप लगता है, और इस जितना भी पेट में दर्द जिसको हो रहा है, इसी पर राजनीति का नतीजा है। मैंने एमएलसी चुनाव में अकेले, मैं किसी पार्टी बेसिस पर नहीं था, मैंने अपना अकेले वर्क किए, अपने लोगों से मिले और जो मान लेंगे जोरदार तरीके से मेहनत किए, जिसका नतीजा है कि दोनों फर्स्ट और सेकंड मिला के बैठता 2438 वोट हमको मिला। और सिवान के समस्त जनप्रतिनिधि ने हम पर भी आस्था भरोसा जताया है। मैं उनके भरोसा पर खड़ा उतरूंगा और राजनीति आगे भी जारी रहेगा। इस सवाल मेरा था कि क्या रईस खान 2024 लोकसभा चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, जिस तरह से आपके साथ लोगों का जन समर्थन है? जी, मैं 2024 में एमपी का चुनाव लड़ूंगा। इसके लिए जितना उन लोगों को जो भी टिप्पणी करना है कर ले, जितना गोली चलाना है चलवा ले, अगर जिंदा रहे तो जरूर लड़ूंगा। और राजनीति की आज़ादी सबको है, राजनीति करने की आज़ादी सबको है, और मैं राजनीति करूंगा पूरे दमखम के साथ, दमखम के साथ करूंगा। इसीलिए तरह तरह का जो है, अभी पेट में दर्द है तो उल्टी जो हो रहा है, ये सब वीडियो वाला उल्टी जो हो रहा है ना, यही कारण है। तो रईस खान का जो हमारा समर्थक है वो जानते हैं रईस खान पहले क्या थे, अभी क्या है। अभी भी कई सारे चैनलों पे कुख्यात अपराधी चल रहा है, ऐसे में क्या कहेंगे लोग? देखिए, तो अब हम चैनल वालों को क्या बोले, पहले का जो लोगों से क्या कहेंगे? सिवान की जनता, सिवान के समस्त जनता जो जानती है कि हर केस में भैया बड़ी हो चुके हैं, भाई बड़ी हो चुके हैं, बाबू बड़ी हो चुके हैं, तो मीडिया वालों को हम कहाँ कहाँ क्या क्या बोल सकते हैं, कहाँ कहाँ क्या कर सकते हैं। मगर वो पहले का जो लगा हुआ है तगमा, वो बहुत कम लोग उसको छूटा है। शहाबुद्दीन साहब तो एमपी थे, कई बार एमपी संसद रहे, तो उन पर कहाँ ना कुख्यात मानने के हटा, बाहुबली का लेबल लगभग किया, तो जो तगमा पहले से लग जाता है उसको बहुत मुश्किल से हटाया जा सकता है। क्या आप भी मानते हैं कि राजनीति में सक्रिय रूप से रहने के लिए कुख्यात अपराधी, बाहुबली का तमगा जरूरी होना चाहिए दमदार राजनीति के लिए? देखिए, ये सब बात गलत है। राजनीति में जो आदमी राजनीति करता है तो उस पर हर तरह का आरोप प्रत्यारोप लगता है, ठीक है। और जब आदमी बैकग्राउंड पे पीछे वाला जाइएगा, पिछला इतिहास पे, तो आरजेडी की सरकार में, जिस समय आरजेडी की सरकार थी, शहाबुद्दीन साहब से लोग मीडिया वाले कहते हैं कि खान साहब शहाबुद्दीन के शूटर थे, ये भी गलत है। मैंने आज तक शहाबुद्दीन से मिला ही नहीं। दूसरी बात कि जब हम शहाबुद्दीन का विरोध किए, आरजेडी की सरकार में ही टोटल केस हम पर लगी। जब हम सरकार के खिलाफ थे तो हर केस शहाबुद्दीन के ही रीजन पर हम पर लगी।
जितना आपराधिक मामला शहाबुद्दीन के ही रेजिंग में लगी और सारा केस में हम बरी हो चुके हैं। अब मरहूम बेचारे शहाबुद्दीन साहब के विषय में कुछ टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, ना तो बहुत मिर्ची लगेगा। मैं हर चीज जानता हूँ, खोल दो तो आओ सोशल मीडिया पर। लेकिन एक सवाल है, आपने कहा कि आपके पिताजी पे शहाबुद्दीन साहब ने गोली चलवाई, आपके पे उनके पुत्र ने गोली चलवाई, लेकिन अभी तो ये जांच का विषय है, आपने खुद तो देखा भी नहीं है और उन लोगों का भी कहना है कि वो बाहर है, तो फिर आप ये कैसे कर सकते हैं? बाहर रहने से क्या होता है, हम भी बाहर रह रहे हैं तो, और हम चाहें आपकी मानसिकता को मैंने देखिए, शहर जो सिवान जो है मेरा भी है उनका भी है, 50 गो लोग उनके पास है तो मेरा मैसेज मिलता है तो उनका भी मैसेज मिलता है। और इनका प्लानिंग आज से नहीं है, ये 4-5 महीना से प्लानिंग थी, समझे। और रही बात कि हम अपनी किस्मत से बचे हैं, अल्लाह करम था, कहीं ना कहीं कोई अच्छा काम किए थे जिसकी वजह से हम बच गए। हमको तो इस बात का अफसोस है कि अपने जितने भी तमाम हमारे जो भी भाई हैं, चाहे मुस्लिम भाई हैं, ये इस पर निंदा नहीं किए कि हाँ रईस भाई पे जो गोली चला वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उल्टे तीखा टिप्पणी होने लगा, मेरे बैकग्राउंड को खंगालने लगा। तो पहले बैकग्राउंड में खंगालने से पहले अपना बैकग्राउंड खंगालो ना यार। अभी भी खतरा बना हुआ है, एकदम खतरा बना हुआ है। सुरक्षा की मांग करते प्रशासन। देखिए सुरक्षा का मांग किए हैं, प्रशासन अभी तक तो कोई सा सुरक्षा दी नहीं है, अब आगे देखिए क्या होता है। चलिए, जो सोशल मीडिया पे वार चल रहा है, वैसे में अपने समर्थकों से सिवान की जनता से क्या अपील करेंगे? अपने समर्थकों से यही अपील है कि आप लोग जो चीज़ देख रहे हैं उस पर कोई प्रतिक्रिया टिप्पणी नहीं कीजिए। ये सब बहुत पहले की बात है, 15 साल पहले की बात है और इस पर कोई तीखा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। अपना बढ़िया से रहिए और आगे की रणनीति जो है, राजनीतिक रणनीति की तैयारी करते रहिए। ये तो इससे कोई वंचित नहीं है। चलिए, तो ये रईस खान जी थे जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी तरीके से जवाब दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव ये पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। अब देखना है कि जनता इनको लेकर कितना और ज्यादा एकजुट होती है। सहयोगी परवेज के साथ सचिन कुमार, बिहार न्यूज एक्सप्रेस, सिवान। बिहार न्यूज एक्सप्रेस देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अभी तक आपने अगर बिहार न्यूज एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलता पूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।